नव सॉरी कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when the action done by the subject turns back upon the subject। इसका मतलब क्या कि ये कि जब कोई काम हो, कोई एक्शन हो, सब किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा और उसी का जो रिजल्ट हो वो टर्न बैक होकर किस पे आए, पुनः उसी सब्जेक्ट पे आए, तो वह क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, जैसे यहाँ पे मैं हर्ट तो हुआ हूँ, लेकिन उस हर्ट होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है, मेरी है, कि मैं हर्ट तो हुआ लेकिन खुद से ही हर्ट हुआ हूँ, न कि किसी और वजह से। नेक्स्ट, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम मदद तो कर सकते हैं लेकिन किसकी, हम खुद की मदद, हम हम अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवर सेल्फ क्या हो जाएंगे, ये सारे आवर सेल्फ, माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। एक चीज हम नोट में क्या रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कहीं कहीं आवर सेल्फ लिखा मिल रहा है आपको और कहीं कहीं भी आवर सेल्फ जो मिल रहा है, तो याद रखेंगे कि जब आवर सेल्फ, जब सेल्फ आए, जैसे आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक, तो ये किसी सिंगल बॉडी को शो करते हैं, ठीक, लेकिन जब वही आवर सेल्फ जाए या फिर योर सेल्फ जाए तो ये मोर देन वन चीजों को शो करते हैं, राइट। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक का मतलब जैसे कि बल देना, किसी चीज पे जोर देना, फोर्स करना, तो समझते हैं इसको। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउंस व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज। मतलब कि ये सारे इम्फेटिक प्रोनाउन कब कहलाएंगे कि जब ये जोर देने के लिए यूज किए जाएंगे, जोर देने के लिए प्रयोग किए जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमको क्या कहेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, राइट। जैसे यहाँ देखिए, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, ही रोट द लेटर हिमसेल्फ। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, टाइगर तो मारा, आई किल्ड द टाइगर, अगर मैं इस बात को कहूँ आई किल्ड द टाइगर, आई किल्ड द टाइगर, तो मैंने टाइगर मारा, दैट्स इट। लेकिन यहाँ कह दिया गया माई सेल्फ, तो मतलब क्या, जोर दे रहा हूं कि नहीं मैंने ही मारा है, राइट। सेकेंड वाले एग्जांपल में लेटर तो लिखा मैंने, लेकिन इस बात में मैं जोर दे रहा हूं कि मैंने ही लिखा है, राइट, किसी और ने नहीं लिखा है। मतलब जो काम हुआ है वो मेरे द्वारा ही हुआ है, उस काम पे, एक्शन पे फोर्स किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, राइट। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो पाई होंगी। टेक योर टाइम प्लीज। ओके, नाउ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बाबू स्टार्टिंग हम जाने थे, क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है, ये इंडिकेट करता है, राइट। तो देखते हैं, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट या इंडिकेट द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जिसको यह रिफर करे उसी को क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे दिस, दोज, दैट एंड दीज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये चार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे, थोड़ा फनी वे में अगर हम समझना चाहें या ट्रिक से समझना चाहें तो दिखाना, ठीक है, दिखाना ऐसे समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिस इज अ बॉय, मैं ऐसे कहूँ कि अ बॉय एक लड़का, लेकिन मैं कहूँ कि दिस इज अ बॉय, तो मतलब क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसका नाम तो ले तो नहीं रहा हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यह लड़का है। जैसे आपसे कहूँ मैं दूसरे तौर पे कि दिस इज द बॉय हु स्टोलन माई पर्स, यह, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि हाँ ये वही लड़का है जिसने मेरे पर्स को चुराया था, राइट। तो एग्जाम्पल देंगे, दिस इज अ बॉय, दीज आर बाल्स, दोज आर चेयर्स, दैट इज अ गर्ल, राइट। तो यहाँ पे ये चारों क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। अब इनमें भी थोड़ा सा कुछ नोट है, कुछ चीजें हटके हैं, थोड़ा डीप जाने की कोशिश करें। तो दिस का यूज बाबू सिंगुलर चीज के लिए होता है, के साथ साथ नजदीकी वस्तुओं के लिए होता है। और दिस का जो, सॉरी यहाँ पर टी एच आई, माफ करिएगा, और दिस का जो प्लुरल फॉर्म होता है, यहाँ पे पी का मतलब प्लुरल से है, दिस का जो प्लुरल फॉर्म होता है
दीज होता है, दैट सिंगुलर होता है, और दैट का जो प्लूरल फॉर्म होता है क्या होता है, दोज होता है। राइट, यहाँ तक आई होप बातें क्लियर हो पाई होंगी। आइए इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है। तो एन इंडेफिनिट प्रोनाउन refers to persons or things in a general way and does not refers to any person or thing in मतलब ये कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होती है वो क्या करती है, किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन से किसी भी निश्चित चीजों का वो नहीं होता है। ये नहीं बताती है कि हाँ क्वांटिटी में कितने थे, कितने लोग थे, कितनी चीजें थी, मैंने 4 रोटी खाया, मैंने कितनी रोटी खाई, ये वगैरह वगैरह सारी चीजों को ये नहीं बताएगा। तो क्या होगा, इंडेफिनिट। मतलब इंडेफिनिट नाम से क्या, डेफिनिट, और डेफिनिट का अपोजिट होता है या फिर एंटोनिम्स होता है इंडेफिनिट। तो मतलब डेफिनिट का मतलब निश्चित और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। मतलब ये अनिश्चित चीजों के बारे में बताएगा, निश्चित चीजों के बारे में। जैसे कुछ वर्ड्स है, समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मेनी, वन, नथिंग, एनी। ठीक, ये कुछ वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, सम का जो यूज होता है बाबू ये पॉजिटिव वे में होता है, ठीक, और एनी का जो यूज होता है यह निगेटिव वे में होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे सम आर जेंटल, मतलब ये कहीं बहुत सारे लोग होंगे और उनमें से कहा गया है, उनमें से कुछ क्या है, कुछ सज्जन है। मेनी ऑफ देम वर किल्ड, अब कहीं पे बहुत सारे लोग होंगे और उनमें से ये कहा गया है कि उनमें से अनेक जो क्या है वो मर गए। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो पाई होंगी। आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे जो बचे प्रोनाउंस हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से आभार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।